तो जब सपोर्टिंग है ही पवन जी की माँ, तो आरा रहिए ना भाई, आरा रहिए तो क्लियर हो जाएगा कि चलो भाई आज ने कल ललना पलना पर झूठ। धोती उड़े आकाश, बेटी बसे ससुराल, धोती उड़े आकाश, यानी बूढ़ पुराण कह दिए थे, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ याद नहीं। क्या लगता है सर, इस बार पवन सिंह पिता बन जाएंगे? तो बन तो जेबे करेंगे, तो गौनमा कर देंगे तो बन जाएंगे तुरंत, बने में कोई समय लगता है। अच्छा, इशारे में पवन सिंह प्रत्यक्ष रूप से खुलासा कर दिए कि बहुत जल्द वो पिता बनने वाले हैं। ज्योति सिंह मम्मी बनेगी, पवन सिंह के माँ दादी बनने वाली। तो पवन जी कितना कोऑपरेशन किए उनको, बहुत किए। अपना गाना खुद अक्षरा जी को दे दिए कि अक्षरा जी को सिंगर बनने के लिए पवन जी से दोस्ती किए थे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कई सारे चर्चाएं सुर्खियों में रहता है। जब भी पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो कुछ अलग करते हैं तो नाजमी है कि उस पर चर्चा होना शुरू हो जाता है। खासतौर से देखा जाए पवन सिंह की बातें हो तो पवन सिंह की डेफिनेटली कोई भी कुछ बोलते हैं तो ट्रेंडिंग में चला जाता है। कोई इंटरव्यू हो या उनका लाइव हो, उनमें से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंस्टा पे ट्रेंडिंग भी करने लगता है। हाल ही में पवन सिंह का एक इंटरव्यू आया, शुभंकर मिश्रा जी लिए हैं, उसमें कई ऐसे बातों का खुलासा किया है पवन सिंह, और पहली बार कैमरे पे ऐसा सवाल हुआ है और ऐसे जवाब मिला है। हमारे साथ संतोष सर है, हालांकि कई सारे मुद्दाओं में पहले ही अपने व्याख्या को रख चुके हैं, अपने वक्तव्य को रख चुके हैं सर, और सटीक बैठता है वो चीज आज पवन सिंह खुद अपने जुबान से खुलासा भी किए। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपको भी हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, फूले फले। जी सर, अभी देख रहे हैं कि सावन का मौसम खत्म हुआ है, फिर अब इसके बाद अब देवी गीत का समय आने वाला है, दशहरा आने वाला है, इस बीच लोकगीत का भी समय चल रहा है, तो क्या तैयारियां चल रही है आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के द्वारा? अभी तो देवी गीत हो रहा है, कल परसों रिकॉर्डिंग किए हैं, आज तो मिक्सिंग का काम हो रहा है। होता एक्चुअली क्या है ना कि जब सिंगर का रिकॉर्डिंग जिस दिन हम लोग गवाते हैं, हम लोग दो सर गवाते हैं, एक रिकॉर्डिस्ट रहते हैं यहाँ, एक हम इधर रहते हैं, हम गवाते हैं और रिकॉर्डिस्ट जो रहते हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो मेरा काम गवाना है, गवा उवा कर करके कंप्लीट कर दिए, रिकॉर्डिंग हो गई। रिकॉर्डिंग के बाद काफ़ी समय लगता है मिक्सिंग में। मिक्सिंग का मतलब हुआ कि बहुत लोग नहीं जानते हैं मिक्सिंग, बहुत एक एक शब्द को यहाँ से काट करके कैंची का सिस्टम रहता है, काट करके जोड़ा जाता है। हम लोग 5 फाइल में गवाते हैं। जो प्रोफेशनल स्टूडियो है वो 5 फाइल में जरूर गवाएगा। कोई कोई नहीं गवा पाता है, 1-2 फाइल में गवाता है, 2 फाइल को मिक्सिंग करता है। तो 5 फाइल में गवाने से ये बेटर होता है कि मिक्सिंग बहुत टाइट हो जाता है। जैसे देखिए ना, अभी हाल फिलहाल में पवन जी का इंटरव्यू हुआ, तो यही सवाल पत्रकार पूछ लिए कि अक्षरा जी के बारे में कि ऐसे ऐसे जो तोहमत लगाई अक्षरा जी, तो पवन जी एकदम साफ कर दिए। जैसे हम पहले जो इंटरव्यू में बोले वही बात पवन जी बोले कि अक्षरा जी का बहुत मन में लालसा था बचपन से कि हम सिंगर बने। उनके पापा भी कहे थे, उनकी मम्मी भी कहे थे पवन जी को, तो ये बात आज पवन जी बोल चुके इंटरव्यू में। तो ये बात हम पहले कि अक्षरा जी को सिंगर बनने के लिए पवन जी से दोस्ती किए थे। आज देखिए खुलासा हो गया। तो पवन जी कितना कोऑपरेशन किए उनको, बहुत किए। अपना गाना खुद अक्षरा जी को दे दिए और अच्छी तरीके से गवाए। आज देखिए मिक्सिंग की बात बोले थे, इतना क्लियर नहीं किए उनको, उनका बात को हम क्लियर कर देते हैं कि अक्षरा जी का मिक्सिंग बहुत दिनों से हुआ उस गाने का। कहा कि अक्षरा जी वो झाड़ल सिंगर नहीं है, लेकिन उनको तो सिंगर बनाना था और पवन जी को बोल चुके थे उनके माता पिता, तो पवन जी ध्यान दे दिए। तो उस गाने का, अक्षरा जी का गाने का बहुत मिक्सिंग, एक एक शब्द आप पवन जी के बारे में देखिएगा इंटरव्यू को, क्या बोले हैं, जो हम बोले वही बोले, लेकिन थोड़ा विस्तार कर देते हैं। एक एक शब्द अक्षरा जी का काट काट करके जोड़ कर करके मिक्सिंग हुई है, तब गाना हिट हुआ, तब अक्षरा जी का सिंगर में नाम आया। तो सब पवन जी का देन है। हम तो शुरू में बोले थे ये बात। तो पवन जी का देन है, अक्षरा को प्यार हुआ पवन से, तो यहाँ भी पवन सिंह का ही देन है क्या? देखिए, प्यार एक माँ बेटे में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है। प्यार होता नहीं, हो जाता है। तो होता है टाइम, मतलब दोनों एक दूसरे आदमी अगर काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, काम करते करते प्यार हो जाता है।
तो प्यार का मतलब ये बात नहीं ना है भाई कि उनके संपत्ति या धन दौलत। हम जितना इंटरव्यू आप लोग पत्रकार बंधु आ जाते हैं हमसे पूछवा लेते हैं, हमारा देखिए हम लोग नहीं चाहते हैं कंट्रोवर्सी का। हम लोग काम करते रहते हैं, सिंगर को गवाते रहते हैं, मिक्सिंग होती है, शूटिंग भी हम ही करते हैं पटना में, और भी सब स्टूडियो का शूटिंग हम ही करते हैं। तो हम नहीं चाहते, हम अपना काम करते रहते हैं, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं, मुंह से सच्चाई मेरा निकल जाता है। देखिए कोई भी आदमी के पास सटिएगा जी, सट के उनके दौलत धन दौलत पर कोई भी निगाह करेगा, किन्हीं के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें उनको जानकारी भी मिल जाता है कि अरे भाई कोई दोस्ती किया है, तो दोस्ती के बाद यहाँ तक बात बढ़ा, ठीक है, यहाँ के बाद डायरेक्ट उनके धन दौलत पर निगाह चल जाता है, जो कि हम पहले भी इंटरव्यू में बोले। ये बात पवन जी अभी भी कल वाला इंटरव्यू में बोले कि हाँ ये बात सही है कि हमने अक्षरा जी से लिखवाए हैं, लिखवा रहे थे पवन जी कि ठीक है, मेरी माँ का कहना है कि तुम एक पेपर पर साइन कर दो, कोर्ट के स्टाम्प पेपर पर, कि हमारे धन दौलत से तुमको कोई मतलब कि तुम्हारे धन दौलत से हमको कोई मतलब नहीं है, इतना आप लिख दो। तो अच्छा बात है, कहा कि मेरी माँ का कहना है। अब माँ का बात कभी पवन जी नहीं काट सकते हैं, ये पवन जी के दिमाग में ये बात नहीं आया था कि अक्षरा जी से मतलब हमको लिखवाना है, तब उनसे आगे शादी ब्याह का बात किया जाएगा। ये उनकी माँ के दिमाग में आया, तो माँ पिता किसी अपने बच्चे के सोच समझ के न फैसला लेता है जी। तो यही बात जो है उनको बोला गया कि आप ऐसा कर दीजिए, लिख दीजिए, तो ठीक है, इसमें वो मुकर गई। आज तो क्लियर कर दिए पवन जी इंटरव्यू में। और फिर ये भी कहे हैं कि हम म्यूजिक डायरेक्टर सर को हम फ़ोन किए हैं अक्षरा जी के लिए कि म्यूजिक तैयार करिए, म्यूजिक बनाइए। हम ही खुद कॉल किए थे सर को, मतलब स्टूडियो को, जो म्यूजिक डायरेक्टर जिस स्टूडियो में उनका रिकॉर्ड था गाना, पवन जी ही कॉल कर करके म्यूजिक बनाए हैं और बना करके अक्षरा जी को गवाए हैं। मिक्सिंग बहुत हुई है तब गाना। इतना उपकार जो बंदा कर रहा है, जितना भलाई कर रहा है, और सबके लिए किए हैं, ऐसा थोड़ा सबके लिए किए हैं। पवन सिंह प्यार मोहब्बत भी नाप तोल के किए थे क्या? क्योंकि वो बोल रहे हैं अपने इसी इंटरव्यू में कि हम किसी को सामने से आई लव यू नहीं बोले। इसका मतलब है कि आपको पहले से प्लान नहीं था कि हम पहले से नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे तो हम पे आरोप आ जाएगा, इसलिए उसको बोलने देते, बाद में छोड़ेंगे तो हम पे आरोप नहीं आएगा। देखिए होता क्या है, जिसको भगवान हर चीज गुण दे देता है ना, परिपूर्ण बना देता है ना, उसको बहुत डर लगता है कि पहले हम जैसे ऐसे समझिए ना कि पहले हम अगर कुछ किसी को टोला मोहल्ला के कुछ अगर देते हैं प्रसाद, तो क्या समझेगा, वो समझ जाएगा कि अरे हमको तो बहुत ऐसे मतलब कि इसका देखिए रिएक्शन भी गलत निकाल लेता है। तो जो आदमी परिपूर्ण भगवान उसको बना दिया हर चीज में, बहुत सोच समझ के वो फैसला लेता है कि अगर हम अपने मन से उनको प्रपोज करेंगे तो क्या होगा, कितना मेरा नुकसान हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये डर बना हुआ रहता है। यही बात है। अच्छा, इशारे में पवन सिंह प्रत्यक्ष रूप से खुलासा कर दिए कि बहुत जल्द वो पिता बनने वाले हैं। ज्योति सिंह मम्मी बनेगी, पवन सिंह के माँ दादी बनने वाले हैं। हालांकि इस पे आपने पहले भी बताया था। क्या लगता है सर, कब तक ये खुशखबरी उनके चाहने वालों को मिलेगा? अरे भाई, तो बनेगा तो कैसे बनेगा, इसलिए ना बोले कि गौना कर दीजिए ज्योति जी को। अभी भी वही बतवा कर रहे हैं कि पवन जी मान जाए, मतलब मेरे अनुसार से चलेंगे। वो किन्हीं का अनुसार से चलने वाले नहीं हैं, माँ के अनुसार से चलते हैं। वो उनके एक बड़े भाई हैं, पतले जैसे हैं, उनके अनुसार से चलते हैं। पवन जी का बहन भी है, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटा परिवार है। तो अपने माँ के ही अनुसार से चले हैं और चलेंगे। ये भरम अगर अभी भी किन्हीं को है तो अपना भरम को दूर कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपकी बच्ची कितना सुख करती है वहाँ। बस गौना कर दीजिए ज्योति जी को, ज्योति जी अपना घर चली जाएंगी। क्या लगता है सर, इस बार पवन सिंह पिता बन जाएंगे? तो बन तो जबे करेंगे, तो गौनमा कर देंगे तो बन जाएंगे तुरंत। बने में कोई समय लगता है, साल भर का समय अवधि है, वो गौना कर दे एकदम बन जाएंगे। मतलब पवन सिंह के फैन को बहुत बड़ी खुशी की खबर मिलने वाला है। तो यही बतवा है ना कि गौनमा जल्दी से कर दीजिए। दोनों को तो मिला ही दिए, पवन जी ज्योति जी को। हमने इतना काउंटर जो किया उनके पिताजी को, और वो भी हमको काउंटर कर दिए, फिर भी हम नहीं छोड़े, काउंटर करते गए। इसका मुख्य वजह वही था कि ज्योति जी पवन जी को मिलाना था। और अब जब मिल गए हैं जी, तो गौनमा कर दीजिए।
वहाँ चली जाएंगी। जिस कॉन्फिडेंस से पवन सिंह बोले हैं कि बहुत जल्द खुशखबरी देंगे, उस कॉन्फिडेंस से ये साबित हो रहा है कि ज्योति सिंह वाकई में अभी पेट से है और बहुत जल्द माँ बनने वाली है। जैसे देखिए होता क्या है, आप क्या खुलासा करेंगे सर इस पे? जैसे देखिए होता क्या है कि परमानेंट परमानेंट जो है ज्योति जी के माँ को, ये पवन जी के माँ को अच्छा लगता है। देखिए एक बात इंटरव्यू में शायद ज्योति जी बोली थी भी कि अम्मा मेरे सपोर्टर हैं, अम्मा। हालांकि उनको बोलना चाहिए, मेरी सासू माँ बोलना चाहिए, तो खैर जो भी अम्मा से बोले कोई बात नहीं है। तो जब सपोर्टिंग है ही पवन जी की माँ, तो आरा रहिए ना भाई, आरा रहिए तो क्लियर हो जाएगा कि चलो भाई आज ने कल ललना पलना पर झूलेगा, खुशी का लहर दौड़ जाएगा। हाँ, और लड़का तो सोचबे नहीं करता है जी। इतना उम्र हो गया पवन जी का, उनकी माँ चाहती है कि हम पोता को खिलाए, पोती को खिलाए। लड़का वाला कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने पोता को खिलाएंगे? बिल्कुल। और लड़का कौन नहीं चाहेगा कि हम स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करके आए गाने को, या शूटिंग से आए तो हम अपना घर जाएंगे, पत्नी के लिए कुछ सामान लेके जाएंगे, अपने बच्चे के लिए खिलौना लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे। कौन लड़का ही नहीं सोचेगा ये बात? बिल्कुल। तो इसलिए न कहते हैं कि सब कुछ मेल जोल हो ही गया, उनको भेज दीजिए आरा। आरा में रहेंगी ना ज्योति जी, तो पवन जी का भी माँ का दिल बहलल रहेगा और उनको भी मन अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी ससुराल बस रही। ससुराल धोती उड़े आकाश, बेटी बसे ससुराल धोती उड़े आकाश। यानी बूढ़ पुराण कह दिए थे, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ याद दिला रहे हैं बिल्कुल कि जिनका बेटी ससुराल बस गया, उनके माता पिता का आंचल धोती आसमान में उड़ता है, इज्जत से, गर्व से। हाँ जी। तो यही होता है, क्या कीजिएगा, लेकिन ये जो है करना चाहिए उनको। अच्छा सर, जाते जाते क्या कहेंगे आपके चाहने वाले या बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो भटक रहे हैं, उनको सही मार्ग नहीं मिल पा रहा, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? उनका मैसेज मार्ग के हम तो यही कहते हैं कि अच्छा प्लेटफार्म को पकड़िए, अच्छा प्लेटफार्म पकड़ लीजिएगा, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। कोई कोई सिंगर सोच लेते हैं कि एक दो सॉन्ग बनाएंगे ना तो हम हिट हो जाएंगे 2-4 सॉन्ग में। नहीं, आप होता क्या है इसमें, हम तो चाहते हैं कि एक ही सॉन्ग में मेरा सिंगर हिट हो जाए, क्योंकि मेरा भी तो नाम जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियर केस में एक आगो ऐसा होता है। होता क्या है कि बराबर जो लड़का काम करेंगे और अच्छा प्लेटफार्म मिल गया, गवाने वाले सर अच्छा मिल गए, म्यूजिक अच्छा बनाने वाले मिल गए, मिक्सिंग तो अच्छा ही होता है, ये सब मिल गया है, शूटिंग अच्छा हो गया, किसी भी कंपनी में जाएगा, बड़ी छोटी मंझला कंपनी में, उसको हिट होना है उस सॉन्ग को। लेकिन थोड़ा रेगुलर काम करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हिट हो जाइए। अच्छा, आपसे जुड़ने के लिए, आपके यहाँ से काम करने के लिए कोई लड़का चाहता है, कोई सिंगर चाहता है, नए कलाकार चाहता है, तो उनको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? कैसे आपसे जुड़ पाएंगे, कैसे आप तक पहुँच पाएंगे? हमारा वही नंबर है 7428741245, यानी 7428741245। ये सभी लोग जानते हैं जी। हाँ, उस पर कॉल करके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हाँ, बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, और पवन सिंह के फैन के लिए काफ़ी खुशखबरी की खबर है, और सर भी खुलासा किए हैं, और इस बात के लगभग 2-3 महीना पहले भी सर बता चुके थे, और पुनः पवन सिंह भी इस चीज़ को बताया, और पुनः सर भी बताया इस चीज़ को। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? और रही बात तो फैन की दुआएं की ज़रूरत है पावर स्टार पवन सिंह को, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी तो चलता ही है, शुरुआत से ही चलता रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय, अपना सलाह। जय हिंद, जय बिहार।